We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इससे पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ताकत आधी कर दी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 2 स्ट्राइक की और 2 स्ट्राइक में ही पाकिस्तानी फौज ने कैसे घुटने टेक दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीज फायर के पहले 88 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने चंद मिनटों के लिए 2 ऑपरेशन चलाए और पाकिस्तान पर ऐसा तीखा हमला बोला कि पूरा पाकिस्तान कांप उठा। इन दोनों ऑपरेशंस में भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर बारूद की बरसात कर दी। मुल्ला मुनीर को एहसास करा दिया कि कयामत की रात कितनी करीब है। सीज फायर से पहले पाकिस्तान की सेना हाफ रही होगी और इसकी गवाही दे रही 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मचे हाहाकार की तस्वीरें। 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर टारगेटेड अटैक्स किए। इस दौरान चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, शहबाज एयरबेस और पसरूर रडार साइट को तबाह कर दिया गया। इन चुनिंदा एयरबेस पर मुनीर की सेना ने भारत की सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारत के शूरवीरों ने तूफान बनकर उड़ान भरी मिसाइलों के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान की तैयारी खाक कर दी। भारत की सेना ने मुनीर को बता भी दिया कि इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स और एयर लॉन्च वेपन का इस्तेमाल किया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। भारतीय सेना को सबसे बड़ी कामयाबी सिंध प्रांत के जैकबाबाद जिले में मिली। यहां शहबाज एयरबेस को भारतीय एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया। ये पाकिस्तानी वायुसेना का एक रणनीतिक रूप से अहम ठिकाना है। यहाँ से पाकिस्तान की सेना कई ऑपरेशंस कर चुकी है और यहीं से पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। भारत के इस हमले के बाद शहबाज एयरबेस पर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। रनवे को भारतीय सेना ने गड्ढों में तब्दील कर दिया। ATC टावर धुएं से घिरा हुआ दिखा। ये एयरबेस अमेरिका के ड्रोन प्रोग्राम का भी ठिकाना रहा है, जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक गतिविधियां चला रहा है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान एयरबेस की ये तस्वीरें देख मुल्ला मुनीर तो सदमे में आ गया होगा। भारत के प्रचंड प्रहार से एयरबेस अब ऑपरेशन चलाने तक के लायक नहीं रह गया। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का सक्रिय सैन्य हवाई अड्डा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से भी इसका काफी महत्व है। भारत के हवाई हमलों के बाद यहाँ इतना जोरदार धमाका हुआ कि हर तरफ अब तबाही के निशान। रफीकी एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। एयरबेस की बात की जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झंग जिले के अहम सैन्य हवाई अड्डों में शुमार है। सन 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। पाकिस्तान ने यहाँ JF-17 थंडर, मिराज फाइटर जेट तैनात किए हैं
इसके अलावा यहाँ हैंगर और एडवांस रडार सिस्टम भी मौजूद है। Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activity. सिंध प्रांत के एक और एयरबेस को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। हमले के बाद कराची और हैदराबाद के बीच जमशोरो जिले के भुलारी एयरबेस से धुएं का गुबार उठता दिखा। भुलारी एयरबेस को सुकुर एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से PAF की F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। इनमें 19 बॉर्डर OCU भी हैं। रावलपिंडी के चकलाला में स्थित नूर खान एयरबेस को भी पाकिस्तानी वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसे भी भारतीय सेना ने ICU में पहुंचा दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये पूरी दुनिया में हर देश के पास जल थल नभ सेना के 3 विंग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चौथी भी है और वो है आतंकी। पहलगाम हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं आतंकियों के खिलाफ चलाया और 25 मिनट के अंदर POK और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर के परिवार के मारे गए। आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह आंसू बहाए, भारत पर पलटवार किया, उसने ये साबित कर दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मुल्ला मुनीर ही है। और अब भारत के प्रचंड प्रहार से मुनीर कांप रहा है, उसकी सेना हाँफ रही है, जबकि कयामत का दिन आना अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।